उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आवाज उठती है, लेकिन अगर कोई गांव के लोग गंदगी से परेशान हो और वो अपनी आवाज उठाने के लिए पोल्यूशन बोर्ड पहुंचे हो तो ऐसा वाकया भी देखने को मिलता है। ये जो पीछे मेरे तस्वीर देख रहे हैं, ये सभी उन्नाव से आए हुए हैं, पोल्यूशन बोर्ड पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि जो पोल्ट्री फार्म है उसकी वजह से पूरे गांव में प्रदूषण हो गया है, मक्खियां इतनी फैल गई हैं जिसकी वजह से वहां के लोगों को हर जनजीवन उनका दूषित हो गया है और यहां तक वो अपना सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हालात इस कदर है कि अब इनको यहां तक लखनऊ आना पड़ रहा है और भ्रष्टाचार से कार्रवाई की बात कही जा रही है। कई तरीके के जो पोल्यूशन बोर्ड ने इस पर एक्शन की बात कही है, लेकिन अभी भी वैसे ही ये लोग हैं। इसमें देखिए सभी जो बच्चे हैं, छोटे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी आए हुए हैं यहाँ पर और ऐसे में मांग यही है कि वो पोल्ट्री फार्म जिसकी वजह से पूरी तरीके से वहां पर जो गंदगी हो रही है वो दूर हो, उसको लेकर अपनी मांग रख रहे हैं। ना ही पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है, ना ही खाना। अब ऐसे में सभी मौजूद, आप देखिए महिलाएं भी हैं, एक एक करके पूछते हैं इनसे। ये बताइए क्या नाम है आपका? रेनू जी, ये बताइए क्या मामला है, आप लोग कहाँ से आए हैं? रहीमाबाद से, ग्राम रहीमाबाद, जिला उन्नाव। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ग्राम सभा में हमारे मुर्गी फार्म खुला हुआ है, उससे पोटली फार्म खुला हुआ है, उससे मक्खियां बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। हमारा वातावरण पूरा दूषित हो चुका है और मक्खियों इतनी अधिक मक्खियां हैं कि आप बात तक नहीं कर सकते हैं। बात करेंगी तो आप मास्क लगा के बात कर पाएंगे, न मुंह में घुस जाएंगी। मुंह में घुस जाती हैं तो उल्टियां खोना चालू हो जाता है और आदमी अस्पताल लेके भाग जाते हैं। इतनी महामारी फैली हुई है। हम लोग उन्नाव भी गए थे और तहसील में सफीपुर भी गए थे, बांगरमऊ भी गए थे, हर जगह हो आए हैं, मगर फिर भी कोई उसकी सुनवाई नहीं है। और अभी बता रहे थे कि 15 दिन में बंद हो जाएगा, 15 दिन में बंद हो जाएगा। उसके 15 दिन हम इंतजार करें, उसके बाद वो स्टे ले लेगा तो हमको वही जीवन जीना पड़ेगा ना, फिर हम उसी के परिस्थिति में आ जाएंगे। कब से आप लोग इस तरीके की परिस्थितियों में जी रहे हैं? 1 साल से जी रहे हैं। मुर्गी फार्म तो 4-5 साल से खुला हुआ है। 1 साल से बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, अब तो बहुत ज्यादा तर करके हो रही हैं। अगर मुर्गी फार्म नहीं बंद हुआ तो हम लोग इस परिस्थिति से झेल रहे हैं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, तो ये तो चक्र, बीमारी का चक्रव्यूह बन जाएगा। आगे हमारी पीढ़ियां भी परेशान हो जाएंगी। पोल्यूशन बोर्ड आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर क्या बातचीत हुई? यहाँ से क्या आपने कहा और क्या इन्होंने आपको जवाब दिया? यहाँ अभी क्यों एक सर आए थे, उन्होंने यही बताया था कि 15 दिन के बाद हट जाएगा और अभी तो किसी से बात नहीं हुई है। यानी आप लोगों ने पोल्यूशन बोर्ड में शिकायत की थी? हाँ, की थी। अभी के जो वहाँ हालात है, वहाँ कैसे बच्चे रह पा रहे हैं? क्या है वहाँ पर जो घर परिवार के लोग हैं, खाना खा पा रहे हैं? पानी कैसा दूषित हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? सर, हमारे वहाँ रहीमाबाद में इतनी ज्यादा मक्खियां हैं कि खाना पीना तक दुश्वार है। पानी पीना तक, अगर पानी आप रख देंगे तो उसमें मक्खियां पड़ जाएंगी। कोई कुछ खा भी नहीं सकता है, अगर खाए तो कहाँ खाए। हम लोग गरीब लोग हैं, इतनी लग्जरी जिंदगी नहीं जीते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। इतना अच्छा घर नहीं होता है कि हम लोग पंखा या एसी चला के कुछ है तो ताकि मक्खियां ना आ पाए। तो बहुत ज्यादा सर मक्खियां, हम लोग यही चाह रहे हैं, पूरा गाँव हमारा यही चाह रहा है कि ये मुर्गी फार्म हटे। हमने डीएम साहब, एसडीएम साहब, बांगरमऊ तहसील, सफीपुर तहसील, अपने उन्नाव जिला, हर जगह गए हुए हैं, पर हम कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बताइए क्या दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर? सर, हमारे गांव में दिक्कत है, एक फार्म खुला है, हमारे घर से 100 मीटर दूरी पे है। इतनी मक्खियां इफरात है कि बेहद ज्यादा बदबू बहुत ज्यादा लगती है। बच्चे बीमार पड़े हैं। एक जनानी जब खाना बनाती है तो दूसरा बच्चा पंखा डुलाता है। इतनी ज्यादा मक्खियां है कि रोटी बनाना खाना मुश्किल है। फिर भी उसमें इसी कारण से एक मेरा भाई खत्म। अच्छा। गंदगी के कारण से 1 साल हुआ है और वो भी हमारे गाँव में कई रोग मृतिका हो चुकी है। सर, आपने वहाँ के डीएम से बताया तो वो क्या बता रहे हैं? सर, डीएम के पास गए, उन्नाव, कहते हट जाएगा। कब हटेगा? जब पूरा गांव मर जाएगा। सर, डीएम से भी गए, वो भी कहते कुछ बताते ही नहीं है। अब इसके बाद यहाँ आए हम लोग। अब यहाँ साहब देखो, आप लोगों के बीच में खड़े हैं, क्या होता है सर। लेकिन हमारा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि ये फार्म हट जाना चाहिए। कितनी आबादी है यहाँ की और आपके गाँव की, और
कितना प्रभाव है? आबादी तो सोचा जाए तो आबादी तो बहुत सी संख्या की है। आसपास के मिला के करीब 10-15 हजार की आबादी है और उसके बीच में ये पोल्ट्री फार्म खुला है। और हमारे गांव से तो 80 मीटर की रेंज में समझो पोल्ट्री फार्म खुला है और उसके वजह से हमारे यहाँ पर समझो जलवायु और खाना पीना और सोना इतना समझो दुश्वार हो गया है कि जिंदगी मौत का समझो इस समय गुजर रहे हैं। मौत की जिंदगी गुजरने से अच्छा तो ये है कि हम लोग मर जाए, वो ठीक है, लेकिन प्रशासन हम लोगों से यही चाहती है कि ये समझो मर जाए। अच्छा, ये आपने लिख रखा है भ्रष्ट अफसर हटाओ, तो अफसर किस तरीके से भ्रष्ट है? भ्रष्ट इसलिए ऐसा है कि सारी रिपोर्टें जब हमारे पक्ष में है तो इसको बंद करने में अधिकारियों को क्यों तकलीफ हो रही? सारी रिपोर्टें जनता की पक्ष में होने के बाद भी अधिकारी को उसको बंद करने में क्यों तकलीफ है? या तो अधिकारी ये कह दे कि हम बंद नहीं करा पाते, हम लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाए, हम लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाए। अधिकारी कह दे कि हमारी बस की बात नहीं है तो हम उसका हम हल निकाले। या तो अधिकारी इसको बंद करे या तो ये रिपोर्टें गलत अधिकारी साबित करे कि ये सारे गलत हैं, वो सही है, साबित तो करे अधिकारी इस चीज को। बच्चा सब परेशान है कि आटा गूंधो, अगर मच्छी कोई डोलावे ना तो आटा में सैकड़ों मच्छी गूंध जाए। खाना खान बैठो, सब्जी में मच्छी पड़ गई, एक दिन फेंक दे, 2 दिन फेंक दे। रोज रोज गरीब आदमी हम खाना फेंकते रहे तो का खइबे, का बच्चे ने खोइबे अपने। जब से ये खुला है तब से दिक्कत हो रही है? बहुत नहीं, पहले से इतनी नहीं दिक्कत थी। जब छोटा इन्होंने कहा था कि ये मिल खुलेगा, पहले जब खोला था इन्होंने कह रहा था दाल मिल खुलेगा यहाँ पे, उसके बाद में चुरा करके मुर्गी फार्म मुर्गी खोल ली और उन्होंने कहा कि मुर्गियाँ दूसरी जगह शिफ्ट होंगी। उसके बाद में इतनी दिक्कत नहीं थी। अभी 1 साल से ज्यादा मक्खियाँ इतनी बदबू आती है सर जी, आप खड़े होना दुश्वार है वहाँ पे। और दूसरी बात सर जी, डीएम साहब के पास गए हम लोग, कोई कार्रवाई नहीं होती है हमारी। तो कानून को बंद करने में क्यों चक्कर होती है? जिसके पास लीगल कागज नहीं, कोई कागज नहीं, उसके बाद इतना बड़ा फार्म खुला हुआ है कि डीएम एसडीएम नहीं हटा पाएंगे तो योगी मोदी आ जाए, वो योगी कहाँ हटा पाएगा? क्या करेंगे? हमारा करें हमारे पास पैसा इतना, हम पैसे एकदम पे सारा खरीद लेंगे। एक आदमी सर परेशान किए घूम रहा है। सर, इसके विषय में हम अपने विधायक श्रीकांत कटियार जी से भी मिले और बम्बालाल दिवाकर जी जो विधायक हैं और उनसे भी मिले, और हमारे सांसद साक्षी महाराज जी हैं उनसे भी मिले हैं, और उनकी भी कोई अधिकारी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना बड़ा फार्म तो है नहीं, लग रहा है कि उसमें अगर इतने लोगों को दिक्कत हो रही है तो बंद करने में क्या दिक्कत? सर अब क्या बताएं, मतलब इतना बड़ा पैसे वाला वो अपने को गिनता है, गांव के लोगों को गालियां भी देता है। कोई बंद करवा सकता है मेरे फार्म? और मक्खियों से और पूरा गांव पीड़ित हो रहा है। हम लोग दौड़े दौड़े घूम रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आप बताइए, बच्चे लेके आप आई हैं, बच्चा भी परेशान होता है? बच्चा सर जी 8 दिन से परेशान है। अब इसको बताओ, दाल रोटी चलाए, इलाज कराए, घर में 4-4, 5-5 बच्चे पड़े हैं, बूढ़े जवान सब पड़े हैं। और 1 तारीख को मुंडन था, सारे रिश्तेदार आए, खाना में सारी मक्खियाँ पड़ गई। कह रहे मैं खाना खाऊं या तुम्हारी मक्खियाँ खाऊं? खाना कोई खाना पसंद नहीं किया, सारे लोग ऐसे ही भूखे चले गए और खाना नहीं खा रहे थे। और बताओ, ये बच्चा बीमार है, दिलो सर जी बीमार लेके बच्चे आए हैं। तो गांव में कोई शादी बारात में भी बड़ी दिक्कत होती है? शादी बारात भी होना, मेरा देवर की शादी लग रही थी, वो भी टूट गई। शादी करें जो यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हैं तो शादी कैसा करूँगी? और रात में भी, कल परसों 1 बजे रात में उसमें की लेटरिन निकाल के जो गांव में शादी के लिए आते हो मक्खियाँ देख के ही भाग जाते हो, शादी क्या करेंगे गांव में हमारे? देखिए, ये जो जनता है ये गांव की है और यहाँ पर आई है पोल्यूशन बोर्ड, क्योंकि पोल्यूशन जो नियंत्रण करता है यानी प्रदूषण को, वहां पर आई है और यहाँ भी एप्लीकेशन दी थी। हालात ये है कि गांव में जब कोई फंक्शन होता है उस जगह पर भी इतनी मक्खियां आती हैं कि यह लोग अपना वो फंक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सारे इनके पास डॉक्यूमेंट हैं, हर तरीके के कागजात हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों नहीं हटाया जा सक रहा है, ये इनके लिए बड़ा अचंभे की बात है। और इसको लेकर इन्होंने अपने सांसद, विधायक, डीएम सब जगह शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके गांव का सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इसी उम्मीद में लखनऊ आ गए कि कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर तो मदद मिलेगी, और इसी वजह से ये पोल्यूशन बोर्ड पहुंचकर अपनी मांग कर रहा है। वैसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने वर्षों से कैसे इस तरीके का ये फार्म चल रहा है जिस पर कानूनन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर पूरे गांव के गांव परेशान होकर दर दर ठोकरे खा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।